इस वीडियो में हम बात करेंगे 2015 की फिल्म लविंग ओनली यू के बारे में, जो कहानी है दामियानो और कियारा नाम के दो लोगों की जो एक दूसरे से शादी करने वाले हैं, पर इस शादी से पहले उन्हें कई रुकावटों का सामना करना पड़ा। कियारा और दामियानो इटली में रहते हैं और सालों तक एक दूसरे को डेट करने के बाद अब एक दूसरे से शादी करने वाले हैं। कियारा के कहने पर दामियानो शादी के लिए रिहर्सल करने लगा, पर शादी के एक दिन पहले उसे पादरी ने कहा कि ये सारी बातें पादरी खुद कहने वाला है। शादी में अचानक रुकावटें आने लगी और सबसे पहले उन्हें बताया गया कि शादी में आने वाली सिंगर बीमार हो गई है। इतना ही नहीं, शादी में आने वाला सबसे पहला मेहमान एक तूफान था, जिसकी वजह से शादी पोस्टपोन हो सकती थी। कियारा की मां निनेला अपने पति की मौत के बाद से ही समंदर और हवाओं से बात करने लगी थी और किसी चमत्कार की तरह हवाएं उसकी बात सुनती भी थी। पर जिस तरह निनेला तूफान पर नजर रख रही थी, उसी तरह दामियानो का पिता डॉन मिमी निनेला पर नजर रख रहा था। कियारा की पड़ोसन मिसेस लबाते ये पूरी कहानी अपनी आंखों से देख रही थी और वो जानती थी कि ये शादी आसानी से नहीं होने वाली। कियारा अपनी माँ को सिंगर के बारे में बताना चाहती थी, पर उसकी माँ की जगह दामियानो की माँ मटिल्डा उसके पास आ गई और हमेशा की तरह कियारा के सामने अपने रईस परिवार की बातें करने लगी। कियारा की बहन नैन्सी टोनी नाम के लड़के को पसंद करती थी, इसलिए उसने टोनी को भी शादी में बुलाया। मिमी ये सोचकर खुश था कि उसका सबसे बड़ा बेटा आखिरकार शादी कर रहा है, पर उसे डर था कि इस शादी से शायद दामियानो खुश नहीं है। एक तरफ निनेला फ्रांको नाम के एक आदमी को देखकर डरने लगी, तो दूसरी तरफ कियारा अपनी शादी की तैयारियों में गुम होने लगी। फ्रांको असल में निनेला का छोटा भाई है जो जेल की सजा काट कर आया है। सालों पहले निनेला दामियानो के पिता मिमी से शादी करना चाहती थी, पर फ्रांको के जेल जाने पर मिमी को एहसास हुआ कि उसे ऐसे परिवार की लड़की से शादी नहीं करनी चाहिए। इस बात के लिए फ्रांको ने निनेला से माफी मांगी और निनेला उसे शादी में बुलाने के बारे में सोचने लगी। दामियानो और उसके छोटे भाई ओरलांडो की कभी बनती नहीं थी, इसलिए ओरलांडो की शादी पर आने की बात से दामियानो खुश नहीं था। वो अपने माता पिता की तरह चाहता था कि ओरलांडो किसी लड़की को अपनी गर्लफ्रेंड बनाकर शादी में लेकर आए, और ओरलांडो का कहना था कि उसने एक लड़की ढूंढ ली है। फ्रांको अपनी भांजी से सालों बाद मिलकर खुश था, पर कियारा का ध्यान सिर्फ शादी की तकलीफों पर था और इन तकलीफों के बीच डोरा नाम की उसकी मौसी आ गई, जिसे देखकर सब परेशान हो गए। डोरा और उसका पति मोदेस्तो दोनों ही अजीब थे और डोरा की बकबक से मोदेस्तो परेशान होने लगा था। उसी इलाके में एक कैफे था जहां काम कर रही लड़की अलेसिया दामियानो की एक्स गर्लफ्रेंड है और वो दामियानो के करीब आना चाहती थी, पर उसकी बातें दामियानो को समझ नहीं आई। निनेला इस शादी से और अपने आसपास के लोगों से परेशान होने लगी थी, इसलिए कुछ वक्त के लिए वो अपने घर से बाहर चली गई और ये सारी बातें लबाते पूरे इलाके में फैलाने लगी। निनेला असल में दामियानो के परिवार के पास जा रही थी, जबकि उसकी और मटिल्डा की बनती नहीं। मटिल्डा फिर से अपने घमंड के चलते निनेला से बुरा बर्ताव करने लगी, पर निनेला सिर्फ उसे ये बताने आई थी कि मेहमानों में उसे फ्रांको को भी शामिल करना है। मटिल्डा ने साफ इनकार कर दिया, पर जब मिमी ने ये बातें सुनी तो उसने कह दिया कि फ्रांको शादी में शामिल हो सकता है। मटिल्डा से जीतकर खुशी खुशी निनेला अपने घर लौटने लगी। दामियानो के पिता की तरह उसके दोस्त को भी यही लग रहा था कि वो शादी से खुश नहीं है, पर उसकी बातों पर दामियानो ने ध्यान नहीं दिया। एक तरफ कियारा अपने फोटो शूट में बिजी थी, तो दूसरी तरफ दामियानो अलीसिया के साथ बिजी था और दामियानो की ही तरह कियारा भी अपनी शादी को लेकर कंफ्यूज होने लगी। वो भी अपने फोटोग्राफर वीतो के करीब आई, पर फिर उसे एहसास हुआ कि वो वीतो के साथ रहकर अपनी शादी बर्बाद कर देगी और इसलिए वो वहाँ से चली गई। ओरलांडो अपने भाई को यकीन दिलाना चाहता था कि उसने एक गर्लफ्रेंड ढूंढ ली है, इसलिए उसने दानिएला नाम की एक लड़की को अपनी नकली गर्लफ्रेंड बनाने का फैसला किया। सच ये था कि ओरलांडो गे है और ये बात वो दुनिया से छुपाना चाहता था। उस दिन मिमी वो सारी चिट्ठियां जलाने लगा जो सालों पहले उसने निनेला के लिए लिखी थी। एक तरफ वो अपने अतीत को जलाने की कोशिश कर रहा था, तो वहीं निनेला अपने भविष्य को सुधारने की कोशिश कर रही थी, क्योंकि उन दोनों में से किसी में भी सच का सामना करने की हिम्मत नहीं थी। नैन्सी हमेशा से एक सिंगर बनना चाहती थी, इसलिए निनेला ने उसे कह दिया कि शादी में गाना वही गाएगी और इस तरह सिंगर को ढूंढने की तकलीफ खत्म हुई। कियारा शादी की तैयारियां खुशी से करने लगी, पर फिर उसे एक निशान नजर आया जो उसके लिए हालात बिगाड़ सकता है। उसने अपनी दोस्त एंजेला से मदद मांगी और कुछ हद तक वो निशान छुप गया, पर अचानक दामियानो ने उसे अपने पास मिलने बुला लिया और उसी वक्त उसे दामियानो के पास जाना पड़ा। पिछले कुछ दिन उन दोनों के लिए परेशानी भरे रहे हैं, पर दामियानो चाहता था कि वो दोनों ये ना सोचे कि वो शादी के लिए तैयार नहीं।
खुशी खुशी एक दूसरे के साथ वक्त बिताने के बाद वो दोनों घर लौटने लगे और तब कियारा को दामियानो की गाड़ी में किसी लड़की के बाल नजर आए। सच छुपाने के लिए दामियानो ने कह दिया कि वो शायद ऑरलैंडो की गर्लफ्रेंड के बाल हैं, क्योंकि कुछ देर पहले ऑरलैंडो गाड़ी लेकर बाहर गया था। और दामियानो के इस झूठ पर कियारा ने भरोसा कर लिया। उस रात बातें करते हुए निनेला कियारा से कहने लगी कि वो एक अच्छी माँ नहीं बन पाई, पर कियारा जानती थी कि उसकी माँ कभी खुश थी ही नहीं, और ऐसा इसलिए था क्योंकि वो आज भी मिमी से प्यार करती है। निनेला उसे अपने और मिमी के रिश्ते के बारे में सब कुछ बताने लगी और उसने बताया कि अपने परिवार के कहने पर मिमी ने उसे छोड़ा था। यही बातें करते हुए वो दोनों अपने घर में चले गए। शादी के दिन हर कोई काम पर लग गया और इस बीच फ्रांको मौका मिलने पर फिर से चोरी करने लगा। मिमी भी निनेला से बात करने की कोशिश कर रहा था, पर निनेला अब भी उससे नाराज थी। वो जानती थी कि उनके बच्चे आज वो करने जा रहे हैं जो मिमी और निनेला को करना चाहिए था। दूसरी ओर ऑरलैंडो दानिएला को लेकर आया और उसे देखकर मटिल्डा हैरान हो गई, पर दानिएला के हुलिये से ज्यादा वो उसकी बातों से हैरान हो गई थी। मिमी को पता चल गया था कि दामियानो अलेसिया के साथ था और वो उसकी इस हरकत से नाराज हो गया। पूरे इलाके में ये बात फैलने लगी थी और मिमी को डर था कि कियारा तक भी ये बात पहुंच जाएगी। शर्मिंदा होने के बजाय दामियानो निनेला की बात करने लगा और अपनी गलतियों के बारे में सोचते हुए वो दोनों ही शांत हो गए। हर कोई अपनी गलतियों और अपने राज के बारे में सोचकर पछता रहा था, पर उनमें से कोई भी कुछ कर नहीं सकता था। कियारा अपनी शादी से ज्यादा अपनी माँ के अतीत के बारे में जानने के लिए बेताब हो रही थी और दामियानो ये जानने के लिए बेताब हो रहा था कि दानिएला ऑरलैंडो को मिली कहाँ। शादी का वक्त आ गया और जब मेहमानों ने नैन्सी को गाना गाते सुना तो सारे के सारे हैरान हो गए। फ्रांको को सालों बाद इज्जत मिल रही थी, इसलिए वो इस दिन के लिए कियारा का शुक्रिया अदा करने लगा। शादी के बीच पादरी प्यार के बारे में बातें करने लगा और उसकी बातें सुनकर निनेला और मिमी एक दूसरे के बारे में सोचने लगे। उसकी बातें दूसरों को तो अच्छी लग रही थी, पर दामियानो ये सब कुछ सुनकर सोच में पड़ गया। उसे देखकर कियारा और पादरी दोनों को अजीब लगा, पर कियारा जल्द से जल्द शादी का फंक्शन पूरा करना चाहती थी और बिना किसी रुकावट के शादी पूरी हुई। सब कुछ ठीक चल रहा था, पर फिर कियारा के सामने अलीसिया आ गई और कियारा की नजर उसके बालों पर पड़ी। जब मिमी ने उसे देखा तो उसने प्यार से अलीसिया को वहां से भगा दिया, पर कियारा मिमी और दामियानो के इशारे समझ गई। शादी की तस्वीरें लेने के बाद जब वो लोग वहाँ से निकलने लगे तब कियारा ने अलीसिया के बारे में पूछा और उसकी बातें करते करते दामियानो की नजर कियारा के गले के निशान पर गई। देखते ही देखते उन दोनों की बहस शुरू हो गई, पर उन्हें एक दूसरे से अलग होना पड़ा और उनकी बात अधूरी रह गई। शादी में ऑरलैंडो का बॉयफ्रेंड भी आया था और जब उसके बारे में उसने दामियानो से पूछा तो दामियानो ने साफ साफ कह दिया कि उसे अपने गे होने की सच्चाई को छुपाना होगा। इन परेशानियों के बीच मोदेस्तो मजाकिया हरकतें कर रहा था, पर उसकी हरकतें फ्रांको को पसंद नहीं आई। कियारा और दामियानो के बीच की परेशानियां बढ़ती जा रही थी और वो दोनों ही एक दूसरे पर अब भरोसा नहीं कर पा रहे थे। वीटो इस बात का फायदा उठाना चाहता था, पर वो ऐसा कर नहीं पाया। कुछ देर बाद दामियानो अपने पिता से बात करने लगा। वो इस शादी से खुश नहीं था, पर मिमी ने उसे समझाया कि वो सिर्फ डरा हुआ है और डर की वजह से ही बातें बिगड़ती हैं। इसी डर की वजह से सालों पहले मिमी ने अपनी बात बिगाड़ी थी और उसकी सलाह मानकर दामियानो झगड़ा खत्म करने चला गया और कुछ देर के लिए वो और कियारा सब कुछ भूल गए। जश्न के बीच दामियानो और कियारा ने निनेला और मिमी को एक दूसरे के साथ नाचने का मौका दिया और तब हर किसी को समझ आने लगा कि वो दोनों अब भी एक दूसरे से प्यार करते हैं। ये देखकर फ्रांको को पछतावा होने लगा, पर वहाँ मौजूद लोगों के बारे में पूरी तरह भूलकर वो दोनों अपनी पुरानी यादों को फिर से जीने लगे। मगर अचानक उन दोनों को एहसास हुआ कि उन्हें एक दूसरे से दूर रहना चाहिए था। शादी के इस मौके पर एंजेला और फ्रांको को भी प्यार मिल गया और कुछ देर बाद मिमी को ऑरलैंडो के गे होने का सच पता चल गया। एक बार के लिए वो अपना आपा खो बैठा, पर उसने ऑरलैंडो से कुछ नहीं कहा और वहाँ से चला गया। ऑरलैंडो अब अपनी असलियत को ज्यादा दिनों तक छुपाना नहीं चाहता था और वो इस सच को छुपाकर थक चुका था। इसलिए उसने सारे मेहमानों के सामने ये कह दिया कि वो गे है। उसने ये भी कहा कि उसका भाई और उसके पिता शायद उसकी असलियत से शर्मिंदा है और इससे बुरी बात कुछ हो ही नहीं सकती। शादी का माहौल बदलने लगा, पर ऑरलैंडो और उसकी पहचान को अपनाकर मिमी ने फिर से माहौल को बेहतर कर दिया। अब हर कोई खुश था और एक दूसरे की गलती को माफ करके दामियानो और कियारा को भी एहसास हुआ कि वो एक दूसरे से बहुत ज्यादा प्यार करते हैं।
अंत में मिमी ने ऑरलैंडो को समझाया कि उसे अपने लिए एक बेहतर साथी ढूंढना चाहिए और किसी शादीशुदा आदमी के झांसे में नहीं आना चाहिए। उसने ये भी कहा कि गे होने की वजह से उसे शर्मिंदा होने की कोई जरूरत नहीं और ऑरलैंडो और दानिएला को अलविदा कहकर वो निनेला के पास चला गया। निनेला और मिमी ने अपने रिश्ते को एक और मौका देने का फैसला किया और फिर निनेला को पता चला कि फ्रांको सिर्फ कियारा की शादी के लिए जेल से बाहर आया था। उसे फिर से सजा काटने जाना पड़ रहा था, पर इस बार वो खुशी खुशी जा रहा था। सारी गलतियों को सुधारने के बाद दामियानो को एहसास हुआ कि एक चीज अब भी बाकी है। सुबह होते ही वो जल्द से जल्द ऑरलैंडो से मिलने की कोशिश में दौड़ा और उसके जाने से पहले उसने ऑरलैंडो के साथ अपना रिश्ता हमेशा के लिए सुधार लिया। कुछ दिन बाद मिमी निनेला से मिलने गया और कहने लगा कि वो उसके साथ यहाँ से दूर जाना चाहता है, पर निनेला ने साफ इनकार करते हुए ये कहा कि उनके बच्चों की शादी ने उनकी जिंदगी को ठीक कर दिया है और इस रिश्ते की वजह से वो इन खुशियों को बर्बाद नहीं करना चाहती। एक आखिरी बार अपने प्यार का इजहार करके उन दोनों ने अपने अतीत और प्यार को वही खत्म कर दिया और अपनी जिंदगी में आगे बढ़ गए। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो इस वीडियो को लाइक, शेयर और इस वीडियो पर कमेंट जरूर करें और इस चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना।